तुर्की के वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़िदान ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का दिफाई मुआहदा नेटो मुआहदे की तरह है। नेटो के शिक 5 की तरह मक्का मुआहदे में भी एक दूसरे के दिफा की ज़मानत दी गई है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस मुआहदे का हदफ ईरान नहीं। उन्होंने कहा कि नेटो की तरह तीनों मुल्क एक वजारती कमेटी बनाएंगे। इसका सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में होगा। मुआहदे में कुछ तकनीकी मामलात हल हो जाएँ तो मिस्र भी इसका हिस्सा बन सकता है। नेटो का आर्टिकल 5 इज्तिमाई दिफा का उसूल है, एक रुकन पर हमला सब पर हमला तस्वुर होता है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे की खुशी में इस्लामाबाद को सजा दिया गया। शारह दस्तूर पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के परचम आवेज़ा कर दिए गए। अहम मकामात पर खुसूसी स्क्रीनें भी नस्ब। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत की तस्वीर, बैनर्स और डिजिटल स्क्रीन्स पर नुमाया। मक्का मुआहदे की खुशी में मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग लाहौर को भी सजा दिया गया। लिबर्टी चौक में रंगारंग तकरीब, गुलकारों की परफॉर्मेंस, शानदार आतिशबाजी और दिलकश नज़ारों ने दिल मोह लिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अपना हुर्मुज़ में आर्जी जहाज़ रानी के रास्ते से मुताल्लिक़ ओमान के साथ मुआहदे के बहुत करीब हैं। मुसल्लह फ़ौज ने हुर्मुज़ में नया रास्ता तैयार कर लिया, ताहम इसका मतलब अब नया हुर्मुज़ का दोबारा खुलना नहीं है। इसका इन्हिसार दीगर अवामिल पर है। अमरीका मुफाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जियों का इज़ाला करे। मौजूदा सूरत हाल अमरीका की जानिब से मुफाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। कराची के नौजवान मीर रज़ा को गोली पीछे से लगी थी। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। दाईं रान और जबड़े पर फ्रैक्चर के शवाहिद मिले। जिस्म के निचले हिस्से के टिश्यूज़ पर भी खून के धब्बे थे। मीर रज़ा की कब्र कुशाई के बाद किए गए दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। मीर रज़ा केस में तफ्तीश के लिए बनाई गई तहकीकाती टीम को हटा दिया गया। IG सिंध जावेद आलम ओडो के मुताबिक नई टीम तश्कील दे दी गई है। DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूक की टीम के सरबराह होंगे। पुरानी टीम को इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश से हटाया गया। मीर रज़ा के वालिदैन और वकील जिब्रान नासिर ने तहकीकाती टीम पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए इसे तब्दील करने का मुतालबा किया था। इंसाफ की फरहमी के लिए मीर रज़ा के दोस्तों का शाहराह फैसल पर एहतजाज। और पाकिस्तान हॉकी टीम नीदरलैंड रवाना। पाकिस्तान हॉकी टीम लाहौर से बरास्ता इस्तांबुल एम्स्टरडैम पहुंचेगी। 20 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम की क़यादत अबू बकर कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम ग्रुप डी में शामिल है। पाकिस्तान टीम 15 अगस्त को इंग्लैंड, 17 को वेल्स और 19 को भारत के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगी। हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज़ 14 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड में हो रहा है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला। इंतखाबी मुहिम ख़त्म। पोलिंग 10 अगस्त पीर को होगी। बाग आज़ाद कश्मीर के 3 हलकों और हवेली के 1 हलके में वोट डाले जाएंगे। पूंछ के 5 और सदनोती के 2 हलकों में इंतखाबात मुअख्खर कर दिए गए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक लाहौर में होने वाली इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम कौमी अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। PTI लॉन्ग मार्च का मकसद बानी PTI की रिहाई नहीं बल्कि उन तक रसाई है। रिहाई आईन व कानून के मुताबिक होगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने लॉन्ग मार्च का मकसद वाज़े कर दिया। प्रोग्राम ने पाकिस्तान को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च को वो खुद लीड करेंगे। ये वन डे इवेंट नहीं होगा। इस्लामाबाद आकर वापस नहीं जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि लॉन्ग मार्च का ऐलान PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुशावरत के बाद किया। हलीमा खान भी तहरीक में साथ होंगी। लॉन्ग मार्च के लिए 1.5 माह बाद की तारीख देने के सवाल पर सुहेल आफरीदी ने कहा कि मौसम और तैयारी के लिए मुनासिब वक्त मिलने की वजह से 27 सितंबर की तारीख दी गई। वज़ारत दिफा ने कहा है कि हूसियों और उनके फ़ौजी साजो सामान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई की गई है। हूसियों ने बैरूनी एजेंडों की तकमील के लिए यमन को इलाक़ाई तनाज़ात में धकेला। फ़ौजी कार्रवाई हूसियों की गद्दाराना कार्रवाइयों के जवाब में की गई।
मीर रज़ा के वालिद ने गुज़श्ता रोज़ सामने आने वाली अपने बेटे की मुबैना ऑडियो कॉल को जाली करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये उनके बेटे की आवाज़ नहीं है। खबर कुशाई के दौरान मुबैना ऑडियो कॉल सामने आने पर सवालात भी उठाए। पूछा कि इन ऑडियोज़ का केस से क्या ताल्लुक़ है, ये सब कौन और क्यों कर रहा है। मीर रज़ा के वालिद के वकील जबरान नासिर ने कहा कि उल्टी सीधी ऑडियो कॉल निकाली गई, समझ नहीं आ रहा कि पुलिस क्या कर रही है। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ मीर रज़ा की एक मुबैना फ़ोन कॉल की ऑडियो सामने आई थी जिसमें वो किसी से कर्ज के लेन देन से मुताल्लिक बात करता सुनाई दे रहा है। सवाल यह है कि मीर रज़ा केस में कौन पोस्टमार्टम बोर्ड को बदलने की पुष्टपनाही कर रहा है या कर रहा था। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का सवाल। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का अक्स शेयर करते हुए सवाल उठाया कि कहीं नई रिपोर्ट पर तो कोई असरअंदाज नहीं होगा और इंसाफ के तकाज़ों को कौन पूरा करेगा। ख्वाजा आसिफ को जवाब देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि पंजाब में 1100 लोग पुलिस ने मार दिए, उन पर ख्वाजा आसिफ साहब ने बात करना मुनासिब नहीं समझा और सिंध में एक केस पर इतना दर्द दिल। इलाकाई ममालिक बाहमी ताउन में इजाफे के ज़रिए अपनी सलामती यकीनी बना सकते हैं। गैर मुल्की ताकतों को खित्ते से निकल जाना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के बैनुल-अक़वामी अमूर के मुशीर अली अकबर विलायती का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, हालिया पेशरफ्त मुसल्लह अफ़वाज ने साबित कदमी और ईरानी अवाम की इस्तक़ामत और मज़ामती तहरीक की बहादुरी के नतीजे में सामने आई है। ज़िला हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 खवारिज हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 27 साल के कैप्टन हमजा शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक कैप्टन हमजा अपने दस्तों की क़यादत करते हुए खवारिज का मुसलसल ताक़ुब कर रहे थे। उन्होंने जमा मर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। खवारिज ने मस्जिद में पनाह ली और इबादत गाह का तक़द्दुस भी पामाल किया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला। इंतखाबी मुहिम ख़त्म। पोलिंग 10 अगस्त पीर को होगी। बाग आज़ाद कश्मीर के 3 हलकों और हवेली के 1 हलके में वोट डाले जाएंगे। पूंछ के 5 और सदनोती के 2 हलकों में इंतखाबात मुअख्खर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि रावला कोट में दोनों धरनों का मसला हल होने पर अगले 7 दिन में पोलिंग की नई तारीख का ऐलान करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सियासी रहनुमाओं के इल्ज़ामात पर बयानबाजी नहीं कर सकते। इंतखाबी मराहिल मुकम्मल होने के बाद हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का आगाज़। अब एतवार को क्वार्टर फाइनल मरहले में ज़बरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। सुरीली आवाज़ों का मुकाबला है और कोई किसी से कम नहीं। पाकिस्तान आइडल सबसे पहले जियो टीवी पर आज रात 8 बजे।